सबसे पहले तो है ग्राफिक्स विंडो। द ग्राफिक्स विंडो रेफर टू द ग्राफिक्स आउटपुट एरिया। जब हम ग्राफिकल कोई विंडो खोलेंगे तो हमारे सामने एक ग्राफिकल पेज आ जाएगा बेटा। जैसे ये देखो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इट इज मेड बाय ऑन टैनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स। बेटा इसमें छोटे छोटे जो डॉट्स बने हुए हैं दैट इज कॉल्ड अ पिक्सल्स। वो एक शीट के पिक्सल होते हैं बेटा। इट इज यूज टू डिस्प्ले द ग्राफिक्स आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम कोड। ठीक है ना, जो एक प्रोग्रामिंग कोड के लिए यूज किया जाता है। बाय डिफॉल्ट द ग्राफिक्स विंडो इज अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर विंडो हो सकती है। दैट इज, इसमें क्या है बेटा, 300 पिक्सल्स वाइड, 300 पिक्सल हाइट। ठीक है, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर से इसकी बताई है इसने कि इसकी जो टाइप है वो वैल्यू है कितनी है, द वैल्यू। ठीक है, एक्सरेज वैल्यूज बताई गई है बेटा इसकी। उसके बाद देखो आपके पास ये एक एरिया शो हो रहा है, ग्राफिक्स का एरिया शो हो रहा है। ठीक है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट है 100 के और एक वाई कोऑर्डिनेट है 250 के। और इसमें बेटा हम देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगुलर और शेप्स बनी हुई हैं। ये ऐसे ही ग्राफिकल एरिया शो होता है जब हम कोई भी ग्राफिकल बेसिक लैंग्वेज में कुछ भी ग्राफिकली ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले तो आता है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं बेटा, देखो स्टेटमेंट देखो क्या होती है बेटा। स्टेटमेंट में जाइए पहले, तो अ कमांड ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इज नॉन एज अ स्टेटमेंट। बिल्कुल सिंपल है बेटा। जब हम कोई भी कमांड देते हैं, कमांड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन होते हैं बेटा आदेश। ठीक है, तो कमांड ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आर गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। बेटा हम कोई भी स्टेटमेंट क्यों देते हैं कंप्यूटर को, किसी भी काम को पूरा करने के लिए, टास्क को पूरा करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, अ प्रोग्राम कंसिस्ट वन और मोर स्टेटमेंट। बेटा एक प्रोग्राम के पास एक या उससे ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। यू आर फैमिलियर विद मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिक 256 स्टेटमेंट। बेटा आपको जैसे 256 लैंग्वेज, इससे पहले वाला चैप्टर था उसमें मैंने बताया था कि कुछ बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे CLS, प्रिंट स्टेटमेंट, इनपुट एंड एंड। These statements basically deal with the input or output through the text output area। तो ये जो बेटा बेसिकली होती हैं वो इनपुट आउटपुट के लिए, टेक्स्ट जो होता है हमारा उसकी इनपुट आउटपुट के लिए बेसिकली जानी जाती हैं। लेट अस डिस्कस सम स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स को बेटा हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है द CLG स्टेटमेंट। द CLG स्टेटमेंट क्लियर द स्क्रीन ऑफ द ग्राफिकल आउटपुट एरिया। जब बेटा ग्राफिकल की कोई भी आउटपुट आती है तो उससे पहले जो प्रीवियस उसका रिजल्ट होता है वो स्क्रीन पर शो ना हो। ठीक है, CLG स्टेटमेंट क्या करती है, क्लियर द स्क्रीन ऑफ ग्राफिकल आउटपुट एरिया। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज मोस्टली यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट जो है ज्यादातर बिगनिंग, स्टार्टिंग में यूज करते हैं बेटा हम प्रोग्रामिंग के। टू क्लियर एनी प्रीवियस आउटपुट शो इन ग्राफिकल आउटपुट एरिया, ता जो कोई भी प्रीवियस जो पहले वाला कोई भी ग्राफिकल रिजल्ट है वो शो ना हो, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। इसका यूज बेटा हमने पहले वाले जो चैप्टर है उसमें CLS पढ़ा था ना, उसकी बेस्ड ही है बस। ये CLS की जगह पर क्या आ गया, CLG। जी मतलब ग्राफिकल। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा द टेक्स्ट स्टेटमेंट। द टेक्स्ट स्टेटमेंट डिस्प्ले फॉर्मेटेड कलर टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन ऑन द ग्राफिकल आउटपुट एरिया। बेटा उसका कलर चेंज होने के लिए, ठीक है, स्क्रीन का फॉर्मेटेड चेंज होने करने के लिए, स्क्रीन की ग्राफिकल एरिया को शो करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बेटा द फॉन्ट। उसके बाद है बेटा द फॉन्ट स्टेटमेंट। द फॉन्ट स्टेटमेंट बेटा हम किसके लिए यूज करते हैं, चेंज द फॉन्ट टाइप ऑफ साइज ऑफ द टेक्स्ट। बेटा कोई भी साइज, टेक्स्ट का साइज चेंज करना हो, इट डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द स्क्रीन ऑफ द ग्राफिकल आउटपुट एरिया। ठीक है, फॉन्ट तो आपको पता ही है मेनली हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, जिसमें कोई भी मतलब लैंग्वेज चेंज करनी हो। ठीक है, मोनोटाइप चेंज करना हो, उसका कुछ भी साइज चेंज करना हो। ठीक है, ऐसी थिकनेस लानी हो, ये सारा कुछ बोल्ड करना हो, टैलिक हो। ठीक है ना, ये देखो CLG लिखा हुआ है कि ग्राफिकल एरिया बिल्कुल क्लियर हो, उसका फॉन्ट लगा दिया इसने, टेक्स्ट लिख दिया।
तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, ऐसी, ठीक है, क्योंकि इसने साइज दिया था, इतना बड़ा साइज दिया का अक्षरों का, और उसका साथ साथ में फॉन्ट क्या दिया था, ऐसी लैंग्वेज का, ठीक है, टेक्स्ट रोमन लैंग्वेज। तो उसके बाद आता है बेटा कलर स्टेटमेंट। कलर स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट और ड्राइंग टू डिस्प्ले ऑन द ग्राफिकल आउटपुट एरिया। जो हमारा ग्राफिकल एरिया होता है उसका कलर चेंज करने के लिए या किसी तरीके की ड्राइंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, द कलर स्टेटमेंट, ठीक है ना। There are two different ways of specify color of the text, ठीक है, बाय गिविंग अ कलर नेम। एक तो हम कलर नेम दे सकते हैं, जैसे कलर नेम सच एज रेड, ग्रीन, ब्लू, सो ऑन, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा आरजीबी वैल्यू, कलर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आरजीबी का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। ये सेकंड फॉर्मेट होता है किसी भी ग्राफिकल आउटपुट एरिया को कलर देने के लिए, ठीक है ना। ये देखो, ये पिक्सल्स और साइज बताए गए हैं आरजीबी में, उसकी वैल्यू कितनी है, कलर का नेम क्या है, ठीक है। ये देखो सारे कलर्स बताए गए हैं, पहले ब्लैक, ब्लैक की रेंज लिखी है, ठीक है, उसके बाद पर्पल, पर्पल का बताया है इन्होंने, व्हाइट, सारे जो कलर्स हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद है द प्लॉट स्टेटमेंट्स। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मूव the control of a specific location in a graphical output window, ठीक है। This is done by specifying the Manjot Kaur। मनजोत कौर, बेटा आपको मेरी बात सुन रही है? मनजोत कौर, मनजोत कौर, बेटा लिसन टू मी। यस मैम। ओके, आपको समझ आ रहा है बेटा चैप्टर? मैम मैं अभी अभी ऐड हुई हूँ। ओके ओके बेटा, से ध्यान से सुनो। ये ग्राफिकल जो एरिया है बेसिक 256 के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी जो है हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट्स की। द प्लॉट स्टेटमेंट यूज्ड टू मूव टू कंट्रोल अ स्पेसिफिक लोकेशन in the graphical output area window. This is done by specifying the pixel location. The pixel location is specifying using SY coordinates, ठीक है। ये हम दो कोऑर्डिनेट्स के में यूज करेंगे, एक्स वाई, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए हमने पिक्सल यूज करने के लिए। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू चेंज द पिक्सल कलर, ये कलर चेंज कर सकता है उसका, और ड्रा या फिगर, कोई भी फिगर ड्रा कर सकते हैं उस पर किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये देखो, ये पिक्सल के थ्रू कोई भी पिक्चर ड्रा कर सकते हैं ग्राफिकल आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे रेंज में 100, 120, ठीक है, कलर दे दिया, कलर की रेंज बता दी, ये कलर किस कलर की रेंज है, व्हाइट की या ब्लैक की। यहाँ पे सिर्फ रेंज शो होगी और वहां पे उसका आउटपुट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके मैम। उसके बाद है बेटा लाइन स्टेटमेंट। द लाइन स्टेटमेंट यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। बेटा स्ट्रेट लाइन होती है सीधी लाइन, जब हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए स्क्रीन पे हमने लाइन शो कर दी, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये देखो CLG लिखा है हमने, ग्राफिकल, हमारा जो क्लियर स्क्रीन ग्राफिकल शो हो, उस पर कोई रिजल्ट पहले वाला शो ना हो। उसके बाद हमने लाइन की रेंज दे दी, फिर एंड लिख दिया, तो ऐसे लाइन सीधी होके आ जाएगी। ये कितनी लाइन आएगी बेटा, बड़ी छोटी कैसे आएगी, उसकी रेंज के जो हम उसकी रेंज देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? ये देखो बेटा, इसमें सोल्यूशन में यस मैम। नेहा वांट्स अ ड्रा कलरफुल राइट एंगल्ड ट्राइंगल। बेटा उसने राइट एंगल ड्रॉ किया है, कैसे ड्रॉ कर दिया उसने, सबसे पहले उसने कलर की रेंज दे दी कि कलर कैसा हो, उसका ब्लैक लाइन से, ठीक है। उसके बाद लाइन की पहली लाइन की रेंज बता दी उसने, फिर उसने सेकेंड लाइन की रेंज, फिर उसने थर्ड लाइन की रेंज लिख दी, और फिर उसने पॉइंट बता दिए कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से जो है वो मिक्सअप होंगे, ठीक है। यहाँ पे आके वो मिक्स हो जाएगी लाइन, ये देखो, ठीक है। दिख रहा है बेटा? अभी मैंने बड़ा किया स्क्रीन को, तो इसमें यहाँ पे क्या है, विंडो को वो ऐसे लाइन, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, एंड का लिख दिया, तो ये एक ट्राइंगल शो हो जाएगा हमारे सामने। ओके स्टूडेंट्स,
उसके बाद है बेटा रेक्टेंगल स्टेटमेंट। द जो रेक्ट स्टेटमेंट है वो किस चीज के लिए यूज करते हैं हम, जब हमने रेक्टेंगल को शो करना है, अपने ग्राफिकल आउटपुट एरिया रेक्टेंगल लिखना है, तो उस पे हम कैसे सिंटेक्स लिखेंगे बेटा, ये देखो जो हमने ऐसे सिंटेक्स लिखा हुआ है, रेक्ट एक्स वाई। रेक्ट में हम 2 एक्स वाई ले लिए, उसकी विड्थ लिख दी और उसकी हाइट लिख दी, ठीक है, कि रेक्टेंगल की विड्थ कितनी होनी चाहिए और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। 2 हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए एक्स एंड वाई टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, और उसके बाद उसको हमने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे इन्होंने नीचे लिखा हुआ है 100 मीटर की उसने क्या लिख दी, विड्थ लिख दी, और हाइट लिख दी 50 मीटर की। तो हमारे सामने एक रेक्टेंगल बॉक्स आ जाएगा, ये देखो ऐसे, ठीक है। और ये उसका कलर ऐड किया था उन्होंने ब्लैक, और ये उसका जो है विड्थ और हाइट है। समझ आ गया बेटा? सभी स्टेटमेंट में हमने क्या देना है, सॉल्यूशन देना है, ठीक है। ये देखो इसमें क्या है, द रेक्ट स्टेटमेंट यूज टू फ्रंट ड्राइंग कलर टू ड्रॉ कलर फिल्ड रेक्टेंगल। अगर हमने कलर फिल्ड रेक्टेंगल भी शो करने तब वो भी हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, CLG लिख दिया प्रोग्रामिंग में, उसके बाद कलर दे दिया। कलर कौन सा शो हमारे पास, कौन सा कलर शो, रेड रेड, कोई भी हम देंगे। मैम रेड। यस यस बेटा रेड, जो भी कलर हम देना चाहते हैं वही हम टाइप करेंगे। रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू, जो भी आप चाहो, ठीक है, जो भी आपका फेवरेट है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसका साइज दे दिया, ठीक है, कि उसकी विड्थ और उसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए रेक्टेंगल की, ठीक है। उसके बाद आपने क्या दे दिया, उसका साइज दे दिया, और उसके बाद प्रोग्राम का क्या कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे आपके एंड सामने क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगल बॉक्स शो हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बेटा द सर्कल स्टेटमेंट, बिल्कुल इजी है बेटा। सर्कल स्टेटमेंट हम किसके लिए यूज करते हैं, जब हमने सर्कल ड्रॉ करना है। फिल द सर्कल ऑन द स्क्रीन ऑन द ग्राफिकल आउटपुट एरिया। जब हमने ग्राफिकल आउटपुट की स्क्रीन पर एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, तब हमें क्या होना, हमने क्या कर दिया बेटा, सर्कल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो सर्कल के लिए हमने क्या लिखांगे, जैसे हमने आगे रेक्टेंगल लिखा था ना, तो अभी हम क्या लिखेंगे, सर्कल लिखेंगे, ठीक है। तो सर्कल में हमने 2 लिख दिए, एक्स वाई और आर, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ले लिए हमने एक्स वाई, स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द सर्कल, आर इज द, आर किसके लिए यूज किया बेटा हमने, रेडियंस, सर्कल का रेडियंस होता है ना, सर्कल का रेडियंस होता है ना, उसके लिए हमने आर यूज कर लिया, ठीक है। ये देखो ये इन्होंने ब्लैक कलर का ले लिया सर्कल, ठीक है। सर्कल की रेंज लिखती 100-150 लिख दी उसकी रेंज, उसके बाद प्रोग्रामिंग एंड कर दिया, हमारे सामने एक सर्कल आ गया, ठीक है ना। समझ आ गया बेटा आपको? मैम यस बोलिए मैम हाँ जी बेटा बोलिए। मैम कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? बेटा ये होते हैं पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा पॉइंट्स, कहां से स्टार्ट होगा वो सर्कल कहां तक खत्म होगा, ओके ये कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं हमें। 2 पॉइंट देने पड़ते हैं एक्स वाई के, एक्स वाई की फॉर्म में दे रहे हैं हम, ठीक है। ओके मैम। जो किसी भी हर एक चीज के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे हमने रेक्टेंगल स्टार्ट करना, उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होगा, उसको भी हमने एक्स वाई बोल दिया, यस मैम। ठीक है। हर एक चीज का एक स्टार्टिंग यस पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, जिसको हमने वैल्यू के रूप में लिख ओके दिया, ठीक है। किस वैल्यू के रूप में लिख दिया बेटा, ठीक है, 2 वैल्यूज लिखती। मैम यस बोलिए। यस बेटा। मैम अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें लिखकर कैसे पता चलेगा अभी कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बेटा ये तो हमने जस्ट प्रोग्रामिंग के लिए नंबर देने हैं कि 2 हमारे नंबर हो गए, एक एक्स और एक वाई, ठीक ओके है। मैम। हाँ स्टार्टिंग की ये ना जो ग्राफिकल की एरिया की पिक्चर, हाँ, आपके सामने वो एरिया शो होगा ना, तो ये पिक्सल के रूप में होता है। ग्राफिकल एरिया देखा है आपने, ग्राफ देखे हैं जो हम मैथ्स में करते हैं, ग्राफ वो देखे यस हैं? मैम। तो ग्राफ में क्या यस बना, मैम। ग्राफ में क्या बने होते हैं बेटा, स्मॉल स्मॉल से बॉक्स बने होते हैं ना। यस मैम। तो ऐसे ही एक ग्राफिकल शीट पर छोटे छोटे पिक्सल बने होंगे बेटा, वो पिक्सल को मिलाना होता है, ठीक है। एक पॉइंट से वो पिक्सल शुरू होता है, दूसरे पॉइंट पे उसका एंड होता है, ठीक है।
तो ये ओके मैम। जब हमने सिंपल स्ट्रेट लाइन भी लगानी है तब भी हम 2 पिक्सल्स को ऐड करेंगे, सिंपल स्ट्रेट लाइन के लिए भी, ठीक है। हमें लिखना होगा ओके मैम। इस पिक्सल से एक्स स्टार्ट हो रहा है, दूसरे उस पिक्सल पे जाके वाई उसका एंड कर रहा है, ठीक है। ओके मैम। यस। तो बेटा ये सिंपल पेज नहीं है, ये आपको दिख नहीं रहा, ये देखो मैं थोड़ा सा जूम करके देखती हूँ अगर आपको दिख जाए तो ये एक क्या है, ग्राफिकल एरिया है जिसमें क्या क्या है, ग्राफ के अकॉर्डिंग बना हुआ है ये एरिया, ठीक है। ग्राफ में जैसे बॉक्स बने होते हैं ना, छोटे छोटे पिक्सल बने होते हैं, मैथ में देखा होगा ना आपने ग्राफ। कोशिश कर रही हूँ मैं अगर आपको दिख जाए यस मैम। हाँ, तो ये ऐसी होती है बेटा एरिया, ठीक है। ये आपको तो प्लेन ही दिख रहा है ना, आपको ऐसे लग रहा है ना कि प्लेन शीट पर बना हुआ है ये, बेटा ये प्लेन नहीं है। ओके यस हाँ, मैम। ये पिक्सल एरिया होता है, ठीक है। स्मॉल स्मॉल से पिक्सल बने होते हैं इसके बीच। ये नहीं है कि ये बिल्कुल प्लेन है, ये तो अभी आपको दिख रहा है, लेकिन ये पिक्सल्स होते हैं ग्राफिकल, जिनको हमने वैल्यू डालकर उसको ऐड करना होता है, ठीक है ना। समझ आ गया बेटा आपको यहां तक? यस मैम। बेटा अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। ये सारी स्टेटमेंट्स हैं जो हमने कहाँ पे यूज करनी है, ग्राफिकल एरिया पे हमने सिर्फ यूज करनी है। लाइन स्टेटमेंट लाइन के लिए यूज करेंगे, सर्कल स्टेटमेंट सर्कल के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये सिंपल स्टेटमेंट्स और कुछ नहीं है। और ये आपके कलर्स हैं, ये कलर की रेंज लिखी हुई है। व्हाइट के लिए आप ये आरजीबी वैल्यू लिखोगे, ठीक है। ब्लैक के लिए आप 00 वाली वैल्यू लिखोगे, पर्पल के लिए 2550 वाली वैल्यू लिखोगे, ठीक है ना। मैम प्लॉट स्टेटमेंट किसके लिए होती है? हाँ, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ बेटा दोबारा। ये होता ही है बेटा हमारे, हमने जो भी एरिया लिखा है, ये देखो, प्लॉट स्टेटमेंट यूज टू मूव टू कंट्रोल अ स्पेसिफिक लोकेशन। किसी भी कोई भी ऐसी ग्राफिकल चीज बनाने की जिसकी लोकेशन चेंज हो सकती है, आउटपुट एरिया विंडो, ये देखो बाहर लोकेशन शो हो रही है ना, उसकी एरो के साथ दिखाई हुई है, ये देखो। यस मैम। ये देखो बेटा, ये जो सर्कल इन्होंने बना हुआ था, इसके एरोज बाहर जा रहे हैं ना, आउटपुट विंडो से जा रहे हैं ना। यस मैम। तो प्लॉट स्टेटमेंट, यस मैम। हाँ प्लॉट स्टेटमेंट बेटा इसी चीज के लिए यूज होते हैं कि आप मूव कर सकते हो किसी भी चीज को। इन्होंने सर्कल को राइट और लेफ्ट एंगल में मूव किया हुआ है, ठीक है। मूव टू कंट्रोल अ स्पेसिफिक लोकेशन, आप किसी भी लोकेशन को मूव कर सकते हो। तो ये सर्कल की मूवमेंट को शो कर रहा है प्लॉट स्टेटमेंट। ओके मैम। हाँ जी। तो आई होप बिल्कुल इजी था चैप्टर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। यस मैम। तो बेटा इसका जो बुक वर्क रहेगा, तो इससे पहले वाले चैप्टर तक आपका बुक वर्क कंप्लीट है बेटा? इससे पहले यस मैम। आपका बुक वर्क कंप्लीट है? बताइए मुझे। यस मैम। हाँ जी। तो इसका जो बुक वर्क है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये आज तो हमने बस इसकी थ्योरी ही पढ़नी थी, इसका जो बुक वर्क है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। ओके मैम। तो बेटा आप इसको ना मैथ्स के अकॉर्डिंग भी करके देख सकते हो, अपनी नोटबुक पर ग्राफिकल एरिया के पिक्सल बना सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इजी है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल ही आपको बताया गया बस। ये देखो सबसे ऊपर इन्होंने लिखा भी है, ये इस लैंग्वेज के बारे में बेटा पहले भी हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए कि ये एक बेसिक 256 की एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या डिस्प्ले करेगी, कलरफुल ग्राफिक्स, ठीक है। ग्राफिक्स शो करेगी आपको, एज वेल एज कैसे, जैसे हमने अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स के लिए यूज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स वेरियस स्टेटमेंट, ये बेटा हमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स देती हैं। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स देती है हमें वो हमने पढ़ ली, कौन कौन सी, लाइन स्टेटमेंट, सर्कल स्टेटमेंट, प्लॉइड स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है ना, पेंट स्टेटमेंट, कलर स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये सारा कुछ ये हमें हेल्प करती है रेक्टेंगल बनाने के लिए, कुछ भी चीज बनाने के लिए, जो भी हम मैथ्स में ग्राफिकल में बनाते हैं ना, वही सारा यस कुछ हम मैम। इसमें भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स वेरियस स्टेटमेंट्स दैट हेल्प टू ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स एंड पैटर्न्स इन डिफरेंट कलर एंड स्टाइल्स। बेटा हम डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं इसमें,
डिफरेंट स्टाइल यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड वेरियस साउंड स्टेटमेंट्स, बेटा इसमें साउंड की जो वर्वेशन है वो भी हो सकती है, साउंड इफेक्ट भी हम लगा सकते हैं ग्राफिकली, ठीक है। तो ये सारा कुछ था इसमें। वैसे जो ग्राफिकल विंडो जो दिखती है ना वो ऐसी होती है, ये देखो ये ग्राफिकल विंडो है, ऐसे पेज होता है, ये तो आपको दिख नहीं रहा, ये थोड़ा बहुत डॉट्स वाला पेज होता है, ठीक है, डॉट्स वाली विंडो है ये, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल विंडो, ठीक है। यहाँ से हम न्यू पेज लगे सकते हैं, यहाँ से हम अपने एक्सिस्टिंग जो पेज है उनको ओपन कर सकते हैं, ये सेव करने के लिए होता है, ये रन करने के लिए होता है, ये डिबग करने के लिए होता है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए होती है ये कमांड, ये स्टॉप के लिए, ये कुछ भी हमने कट करना है अगर हम गलती से कट कर गए उसको री एंडू करने के लिए, ठीक है ना, ये सारा कुछ तो बेसिक है, ठीक है। जो आप ग्राफिकल की जो आप यहाँ पे लिखोगे उसकी आउटपुट आपको यहाँ साइड में शो होगी, राइट हैंड साइड बना हुआ है ना सेकंड आइकन, दिख रहा है बेटा? यस मैम। हाँ, यहाँ आपको क्या यस शो मैम। होगी, यहाँ आपको क्या शो होगी बेटा, आपकी ग्राफिक्स आउटपुट। ग्राफिक आउटपुट। हाँ, जो भी आप यहाँ पे बनाओगे इस पे बनाओगे वो आपको ग्राफिकल आउटपुट यहाँ पे शो होगी, ठीक है ना। तो ये सिंपल है, जैसे फाइल मेन्यू, इसमें आगे जाके आपको पता ही है कि फाइल में क्या होता है, न्यू होता है, ओपन होता है, सेव एज, सारा कुछ, ठीक है। एडिटिंग में भी आपको पता ही है, आप एडिटिंग कर सकते हो, व्यू में आप वो कैसा दिखता है पेज, ठीक है। यहाँ से आपको अगर आप आइकन खोलोगे तो आपको पता चलेगा, ये मेन हमारी टाइटल बार है बेटा, जिसमें अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कोई भी नेम दोगे किसी आपके ग्राफिक को तो यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा, ठीक है। हमने अगर ए नाम दे दिया तो यहाँ पे लिखा आएगा ए बेसिक 256, ठीक है ना। मैम। यस मैम। बोलिए बेटा। मैम टेक्स्ट आउटपुट। मैम हम टेक्स्ट आउटपुट पे उसकी कितनी ब्रेथ है और तो उसका कलर कौन सा है वो लिखते हैं। वो लिखते हैं, वेरी गुड, यहाँ पे वही आएगा बेटा, टेक्स्ट जो भी हमने टेक्स्ट में टाइप करना है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ड्रॉ होगा यहाँ पे, टेक्स्ट की लिखेंगे यहाँ और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कैसा शो होगा वो हमें यहाँ पे आएगा। ओके मैम। तो इजी है ना चैप्टर बिल्कुल। यस मैम। तो बेटा इसका जो आपने एक बार दोबारा से रीडिंग कर लेनी है, इसका जो बुक वर्क रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, ठीक है। अगर उससे पहले हो गया तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो इसका मैंने पीडीएफ भी सेंड किया हुआ है, आपने क्या करने हैं, एमसीक्यू बेटा अपनी अपनी बुक पर ही करनी है, ओके स्टूडेंट्स। एमसीक्यू बेटा आप बुक पर ही करोगे और क्वेश्चन आंसर जो है वो आप फेयर नोटबुक पर लिखोगे, ठीक है ना। और बेटा